आज काबीना के खुसूसी इजलास में निगरान हुकूमत के दौर में की गई जो तहकीकात है उसकी रिपोर्ट भी पेश की गई और ये बता दिया गया कि तहरीक इंसाफ की उस वक्त की जो क़यादत थी उसने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत 9 मई के वाक़यात कराए और लिहाजा इन लोगों को संगीन जराइम में एक तरह से सज़ाएँ दी जाएँ। तो अब आप समझते हैं कि मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है या निगरान हुकूमत के बारे में तसव्वुर किया जाता है कि वो न्यूट्रल होते हैं, गैर जानिबदार होते हैं और जो भी तहकीकात हुई होंगी वो बड़े मेरिट पे हुई होंगी? जी, तहकीकात की बिल्कुल जरूरत है। ये तो तहकीक मफरूज़े बना रखे हैं हर किसी ने। तहकीक तो ये होनी चाहिए जो जहाँ तक अगर आपने हक हकीकत तक पहुँचना है तो तहकीक जो अभी बाकी है जो एक ना एक दिन होगी वो ये है कि आप बाकी पंजाब की पुलिस के सरबराह से पूछें कि आपके दायरा इख्तियार यानी पंजाब में 8 जगह ये वाक़यात हुए हैं। बशमूल कोर कमांडर का हाउस, वो फैसलाबाद में ISI के जो बिल्डिंग है उसमें, पिंडी में जो GHQ हो गया सर, GHQ के GHQ के गेट पे बशमूल मियांवाली में सर, बाकी जगहों पे बिल्कुल। हाँ जी, मियांवाली में आलम का जलाल किया गया। तो क्या किसी मकाम पे कोई पुलिस का थानेदार पहुंचा है, कोई SHO पहुंचा है कि ये मेरे मकाम में इलाके में ये हो रहा है? वो तो खेत को आग लगा दी है तो 20 तो सिपाही लेके पहुंच जाता है। कोई पहुंचा है? अगर नहीं पहुंचा तो क्या उसने IG ने इज़हार वजूह का नोटिस दिया, उसको कोई शोकॉज नोटिस दिया? क्या कोई DSP पहुंचा है? क्या कोई SP पहुंचा है? क्या कोई DIG पहुंचा है जो उस मकाम पे? बड़े ये तो मुकद्दस मकाम आते हैं हमारे मुल्क, हमारा आज सारा शोक में इतने मुकद्दस मकाम आते हैं और कोई एक पुलिस वाला पहुंचा है? और अगर नहीं पहुंचा तो क्या IG ने उनको तलब किया है, उनको शो कॉज नोटिस दिया है, उनके खिलाफ इंक्वायरी की है? वो खुद ही तो नहीं मिले थे वो पुलिस के अफसर जो आग लगती रही है और वो घर बैठे रहे या कोई एक भी नहीं पहुंचा। तो इन सवालात के जवाब जब तक नहीं दिए जाएंगे ये नहीं फैसला किया जा सकता कि कौन बिल आखिर आग लगाने वाला है। सही।